नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल लेवल इंजीनियर पर। तो आज मेरे पास एक पोको C55 मतलब कि Redmi 12C दोनों सेम मॉडल है, मदरबोर्ड सेम मिलती है। ये फोन आया है जिसमें लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक्स बन रहा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में देखने वाले। तो वो चलिए वीडियो को देखते हैं ध्यान से। तो वो देखिए दोस्तों, मैंने इस फोन का बैटरी को निकाल दिया है क्योंकि बैटरी की BMS सर्किट कुछ अलग है। ठीक है, तो इसीलिए BMS सर्किट का मुझे इस्तेमाल करना होगा ताकि देखना होगा कि फोन बूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्राफिक्स तो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो करना पड़ता है कभी कभार। डेड फोन में तो ज्यादातर तरीके से बैटरी की BMS सर्किट को निकालना पड़ता है। तो चलिए BMS सर्किट को लगाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि फोन बूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए मैं फोन को बूट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बूटिंग हो रही है और वेट करेंगे। देखिए 0.500 600 जा रहा है, इसका मतलब है फोन कंप्लीट ओके है, बूट कर रहा है। तो इसमें ग्राफिक बन रही है और लाइट नहीं आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें कॉम्बो भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये फोन ड्रॉप डाउन केस है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी लाइन निकल सकती है, ट्रैक टूट सकता है, CPU ड्राई हो सकता है, CPU के नीचे से ट्रैक मिसिंग हो सकती है। तो हमें ट्रेस करना होगा। तो किस तरह से मैं ट्रेसिंग करूंगा वो आपको देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स आ रही है लेकिन लाइट क्यों नहीं आ रही है, उसको हम ट्रेस करते हैं। तो देखिए मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ड्रॉप डाउन केस है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन को निकालेंगे बोर्नियो से और फिर उसमें हम प्रेस करेंगे कि लाइट की कितनी सारी लाइन है, कौन कौन सी पिन में लाइन जोड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं Redmi 12C को मैंने निकाला, जो कि ये पोको C55 मिलता है दोनों मदरबोर्ड। तो ये फोन जो है पोको C55 का है, तो रीब्रांडिंग हुआ है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर एनोड और कैथोड दो लाइन देखने को मिल रही है, तो हमें इन दोनों को ही चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पर जैसे ये स्क्रीन जो है ना बोर्नियो का, इसको मैं छोटा करना भूल गया था, जिसकी वजह से हमारा मेन व्यू कैमरा का वो मतलब माइक्रोस्कोप का व्यू जो है ब्लॉक हो गई। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। देखिए 4.1 वोल्ट जो कि मैं एनोड लाइन पे चेक कर रहा हूँ, हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो एनोड लाइन में वोल्टेज मिल रही है, सही है। कैथोड में तो नहीं मिलेगी, बस हमें GR लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैथोड में GR जो है वो 0.0 मतलब कि 10 ओम की रीडिंग आएगी, 0.0 10 7 इस तरह की रीडिंग आएगी, तब तो सही है कैथोड। ठीक है, और एनोड जो है उसमें आपको 0.500 समथिंग कुछ देखने को मिलेगा GR। ठीक है, और वोल्टेज जो है बैटरी का वोल्टेज। ठीक, और इस सर्किट में एक चीज देखिए, जो कि हमारा CAVC या फिर PWM जिसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन, जो हमारा 6 लाख IC लाइट IC में चाहिए होता है, वो LCD कनेक्टर से मतलब LCD से नहीं आ रही, वो CPU से आ रही है PWM। तो CPU से आ रही है, तो CPU से वो लाइन मिसिंग है कि नहीं है, जो हमारा 0 वाट रजिस्टर वो खराब है कि नहीं है, उसको तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं LCD कनेक्टर पे कि उसमें रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर भी हमें चेक करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मदरबोर्ड में इस एरिया के सील्ड को काट करूंगा और लाइट सेक्शन को निकालूंगा, फिर लाइट सेक्शन में देखूंगा। डायोड भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिक से पहले चेक करेंगे, फिर जाएंगे कि कोई लाइन अगर मिसिंग देखने को मिलती है फिर उसको रिपेयर करेंगे। तो देखिए मैं बीटमैप को भी यहाँ पर खोल लिया है, तो बीटमैप से भी हमें पता चलेगा कि कौन सा लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक, तो देखिए ये वाला जो है हमारा एक कैपेसिटर में जोड़ रहा है, जो कि फिल्टरिंग का काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पर कैथोड की लाइन है, तो ये रजिस्टर भी मिसिंग होने से हमारा फोन में लाइट नहीं आएगी। दूसरा हमारा यहाँ पर देखिए वोल्टेज इनपुट है और ये हमारा PWM की लाइन है, जो कि 2 रजिस्टर दिखा रहा है, लेकिन असल पे मदरबोर्ड में एक ही रजिस्टर होता है। ठीक है, और ये देखिए ये CPU से कनेक्ट है। तो सर्किट का कुछ एक्सप्लेन आपको मैंने कर दिया है। तो चलिए अभी हम एक एक करके चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। और डायोड को भी चेक कर लेंगे। डायोड में जो कि हमें 0.200 समथिंग GR देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, एनोड साइड में हम लगाएंगे रेड प्रूफ को और कैथोड साइड में लगाएंगे ब्लैक प्रूफ को और डायोड मोड पे देखेंगे। तो देखिए हमें देखने को मिल गई 0.200 प्लस, मतलब कि 200 के आसपास 150, मतलब 0.150 से 200 आसपास होना चाहिए। ठीक है, 220 30 इतना भी चलेगा। तो अभी हम थोड़ा सा और काट करेंगे और बाकी सेक्शन को कंप्लीट चेक करेंगे कि कोई और वाटर डैमेज तो नहीं है, कोई और मतलब कि कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे कि शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों GR वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ साइड पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, और देखिए इस जगह पे भी हमें 0.006 देखने को मिल रही है रीडिंग। ठीक है, और डायोड को भी हमने चेक कर लिया और बाकी हमारे कनेक्टर में भी GR बिल्कुल सही आ रहा है, एनोड और कैथोड की। ठीक है, बस वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। तो बूस्ट नहीं होने का रीजन हो सकता है हमारा एनेबल सिग्नल। ठीक है, तो एनेबल सिग्नल को भी हम चेक कर लेते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, बोर्नियो की स्क्रीन की वजह से सही से दिख नहीं पा रहा है, तो इसमें 2.3 वोल्ट के कुछ आ रहा है, देख सकते हैं आप। और इसमें देखिए 3.7 वोल्ट के आसपास आ रहा है। इस जगह पे भी हमारा BPH पावर ओके है, इनपुट हो रही है। BPH पावर इनपुट हो रहा है तो BPH पावर ही आउटपुट हो रहा है, बूस्ट वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहा है। और PWM लाइन में हमें 2.3 वोल्ट देखने को मिला है। तो इसका मतलब कि भाई 1.8 वोल्ट की जगह 2.3 वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज तो नहीं है। तो ये जो कंडीशन है एक ही चीज में होता है, जब हमारा कोई लाइन ट्रैक मिसिंग होती है, क्योंकि हमारा IC से ये वोल्टेज फ्लो होता है। ठीक है ना, इसी वजह से ऐसा कुछ दिक्कत बनती है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर को निकालना पड़ेगा जो सीरीज में लगा हुआ है ना इस लाइन की। तो देखिए मैं निकल रहा हूँ इसको।
देखिए दोस्तों, आईसी के साइड हमें जीआर देखने को मिला है 0.590, लेकिन सीपीयू के साइड जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक किया है ना बीटमैप पे, इस साइड हमें कोई रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है सीधी सी बात कि ट्रैक मिसिंग हो गया। हो सकता है सीपीयू ड्राई मारा है, हो सकता है हमारा यहाँ पर लाइन काट गया है बीच में से, हो सकता है सीपीयू के नीचे जो बॉल है प्रिंट है मदरबोर्ड का वो टूट गया है। तो इसको कंफर्म करना है ना, तो कंफर्म करते हैं सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि आईसी हमारा सही है कि नहीं है। तो आईसी को चेक करने के लिए 1.8 वोल्ट जो है ना वो हमें जंपर करके देना होगा। कहाँ से? मैं तो दूंगा मदरबोर्ड से, ठीक है। बीटमैप है इसका अवेलेबल है, तो बीटमैप से देखूंगा कि 1.8 वोल्ट किस जगह से और कनेक्ट है। तो जो हमारा वी 1.8 वोल्ट होता है ना उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा हमारा इस जगह पे एनेबल लाइन पे, जिससे क्या होगा कि आईसी एक्टिव हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको। तो इस जगह पे शायद आप देख पा रहे हो कि रजिस्टर को मैं यहाँ से निकाल के नीचे साइड की तरफ R940 जो रजिस्टर है उस पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस पे कनेक्ट करने का मकसद यही है कि इसमें हमारा एलसीडी से लाइन आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं कि एलसीडी से पीडब्ल्यूएम आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो अब तो हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इस रजिस्टर को लगा देना है यहाँ पर, जैसे कि लगा हुआ है अभी लगा रहा हो, रहने देना है, ठीक है। अगर हमारा काम कर जाता है तो, अगर काम नहीं करता है तो हमें सीपीयू को निकालना पड़ेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि चलो देख लेते हैं। देखिए मैं फोन को ऑन किया और इस तरह के अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको जो एलसीडी पत्ता है ना एलसीडी कनेक्टर पे लगाना होगा। देखिए कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिला, ठीक है। इस जगह पे 1.8 वोल्ट या 1.234 जो भी वोल्टेज है वो आना चाहिए। किस लिए? ताकि हमारा ये जो हमारा एनेबल जो है वो हो सके आईसी। तो दोस्तों इसका मतलब है एलसीडी से पीडब्ल्यूएम नहीं आ रहा है, तो मैं रजिस्टर को निकाल दूंगा यहाँ से और एक जंपर कर दूंगा। जंपर करके 1.8 वोल्ट से कनेक्ट करके देख लूंगा। चलिए तो देखिए मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर 1.8 वोल्ट जो है हमारा यूनिवर्सल वोल्टेज DIO 1.8 वोल्ट वो इस जगह पे मतलब है। तो यहाँ से कनेक्ट कर लूंगा। देख सकते हैं कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अभी बस डिस्प्ले की पत्ता को लगाना है और फिर ऑन करके देखना है। देखिए जैसे मैंने फोन को ऑन किया पोको लिख के आ गई। इसका मतलब है कि इसमें हमारा आईसी सही है, बूस्टिंग वोल्टेज भी बना रहा है, बस एनेबल लाइन मिसिंग है। तो आप अभी सोच रहे होंगे क्यों ना हम इसको ऐसे ही छोड़ दे। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? डिस्प्ले की ब्राइटनेस जब यूजर उसको ब्राइटनेस को कम करेगा तब ब्राइटनेस कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूएम सिग्नल नहीं होता है, बस 1.8 वोल्ट डायरेक्ट चला जाता है। इसीलिए क्या होगा, ब्राइटनेस कम नहीं होगा। और सीपीयू से जो एनेबल लाइन आ रही है ना पीडब्ल्यूएम लाइन, उसमें पीडब्ल्यूएम पल्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्राइटनेस कम होती है। तो 1.8 वोल्ट से डायरेक्ट बाईपास करेंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हाई जो फुल ब्राइटनेस पे ये डिस्प्ले की लाइट को जलाएगा। तो चलिए इसको हम रिपेयर करेंगे, देख लेते हैं सीपीयू को उठा के। दोस्तों अगर आपको पता है कि किस तरह हम कर सकते हैं पीडब्ल्यूएम के बिना ब्राइटनेस को कम ज्यादा, तो आप कमेंट करके बताइए जरूर। मैं ट्राई करूंगा इस चीज को। तो मैं सील को काट लेता हूँ यहाँ से उठा के और सीपीयू को निकाल लेता हूँ। तो देखिए इस जगह पे एक एनसी प्रिंट है वो निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं। और एनसी प्रिंट के ठीक ऊपर जो है ये वाला, यही हमारा यहाँ पर एनिमल की लाइन है। तो ये लाइन तो सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो सकता है सीपीयू ड्राई मार गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जीआर चेक कर लेंगे। हमें अभी जीआर चाहिए, किसका? हमारा लाइट आईसी का। तो चलिए देखते हैं जीआर वैल्यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी जीआर वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लाइन वो लेयर से कहीं पे काट गया है। तो ये लेयर के अंदर ये कांड हुआ है। अभी एक ही इसका सोल्यूशन है कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ से जंपर उठा के मदरबोर्ड में, ये पीछे की साइड है, बैक साइड है, तो फ्रंट साइड में जंपर को घुमा के ले जाना होगा, तभी जाके आईसी में हम दे पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज को इस तरह ना करके मैं अभी एक रास्ता निकालूंगा जो कि लेयर को स्क्रैच करके निकालूंगा कि किस लेयर में कटा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर स्क्रैच लगाया है, ठीक है, जो कि मैं आइडेंटिफाई कर करके यहाँ पर आया है और इसमें स्क्रैच लगाया कि चलो भाई यहाँ से निकल जाएगी शायद, ठीक है, ये सोच के स्क्रैच लगाया। तो इस जगह पे भी हमारा जो आईसी है, लाइट आईसी, उसी जगह से यहाँ पर बीप मार रहा है, मतलब कि यहाँ तक लाइन सही है, ठीक है। उसके बाद आगे लाइन हमें चेक करना है। तो आगे चेक करने के लिए हमें चाहिए होगा इसका जो लेयर, ठीक है, लेयर बाय लेयर जो कनेक्शन होती है उसका हमें मैप चाहिए होगा। तो देखिए हमारा बोर्नियो में लेयर तो नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी हम देखिए इस जगह पे मैंने जिनजैन करके एक स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको मैंने इंस्टॉल किया है, उसमें रजिस्टर किया है। इस जगह पे Redmi 12C का लेयर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा बॉल है इस जगह पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये 8 नंबर लेयर का है, तो हमारा 1 नंबर से 8 नंबर में कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो उसको हमें ट्रेस करना है। तो देखिए लेयर बाय लेयर कनेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो एक एक करके हम अभी चेक करेंगे। तो लेयर 8 पे क्लिक किया मैंने और लेयर 8 का यहाँ पर कनेक्शन दिख रही है शायद। लेयर 2 का देखिए, तो इस जगह पे क्लिक किया। इस जगह पे क्लिक करने के बाद ये लेयर 6 में कनेक्ट हो रही है और अभी हम चेक करते हैं, सामने की तरफ चेक करेंगे। देखिए ये लाइन जा रहा है,
ये लाइन जो है यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू जगह से हमारा लेयर में कनेक्ट होके फिर आगे जा रहा है। तो हमारा रजिस्टर ये वाला था, देखिए जैसे कि ये लाइन जा रहा है और इन दोनों कंपोनेंट्स की सामने ही है, यहाँ पर लेयर 2 से लेयर 3 तक कनेक्ट हो रही है और फिर लेयर 3 से लेयर 6 में कनेक्ट हो रही है। तो हमें यहाँ पर स्क्रैच लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर लेयर 2 से लेयर 3 में और 3 से 6 में, तो इस जगह पे ही गड़बड़ी हो सकता है। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्क्रैच लगाएंगे। देखिए ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब होगा कि जिस जगह पे लेयर में दिक्कत होगी उसी जगह पे छोटा सा एक बारीक सा जंपर लगाऊंगा, बस माइक्रो जंपर होता है ना, उसको लगाऊंगा और हमारा काम खत्म, फिनिश हो जाएगी। हमें सीपीयू की साइड से, बैक साइड से, फ्रंट साइड में जंपर करके ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मास्किंग करो, ये करो, वो करो, कभी काटने की डर रहता है, छूट जाने की डर रहता है, शॉर्ट होने की डर रहता है। तो इसीलिए मैं ये ट्रिक आजमा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं स्क्रैच करता हूँ यहाँ पर। तो नंबर 1 जो लेयर है वो हमने स्क्रैच किया और नंबर 2 लेयर का यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है। तो नंबर 2 लेयर से अभी हम ट्रेस करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इसमें जीआर भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस जगह पे बीप भी आ गया, मतलब कि आईसी से यहाँ तक भी लाइन सही है। अभी हमें लेयर 3 में चेक करना है। तो लेयर 3 जो है ना उसको हमें स्क्रैच करना पड़ेगा अभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लेयर 2 की लाइन कट जाएगी क्योंकि स्क्रैच कर रहा हूँ, तो हमें लेयर 3 तक जाना है, तो लेयर 2 कट जाएगी। जिससे क्या होगा, लेयर हमें 2 से लेयर 3 तक एक छोटा सा जंपर लगाना होगा बाद में। ठीक है, अगर फोल्ड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है फिर भी हमें जंपर लगा के बैक साइड में जाना होगा। चलिए करते स्क्रैच इसको। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 6 नंबर लेयर में कनेक्ट है कि नहीं है। तो बीप वैल्यू ले लेंगे डायरेक्ट। तो मीटर पे देखिए 002.4 आ रहा है, मतलब बीप रीडिंग कनेक्टिविटी दे रही है, सही है हमारा 6 नंबर लेयर तक। अभी देखना है 6 और 8 नंबर, इन दोनों लेयर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको देखने के लिए मैं बैक साइड से जो 8 नंबर लेयर है उसको स्क्रैच करूंगा और फिर इसका नीचे ही होगा लेयर। तो चलिए करते हैं इसको स्क्रैच। तो देखिए दोस्तों निकल गया हमारा लेयर। तो इस जगह पे मैं डायोड वैल्यू लूंगा। तो देखिए डायोड वैल्यू भी सही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 नंबर और 6 नंबर लेयर में कनेक्टिविटी नहीं हो पाया था, इसीलिए हमारा लाइट की प्रॉब्लम आ गया था। तो अभी फिक्स करेंगे इसको, जंपर उठाएंगे और उठा के लगा देंगे और काम खत्म। मास्किंग करेंगे, सीपीयू को लगाएंगे, हो जाएगा। चलिए दोस्तों सीपीयू ने लगा लिया है। अभी चलिए जो भी हमने स्क्रैच लगाया था फ्रंट साइड में, उसमें जो भी लाइन हमने कट की है उसको सही से फिक्स करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो देखिए इस जगह पे हमारा जो डिस्प्ले में लाइट आ चुका है। तो चलिए फोन कंप्लीट ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि बाकी सभी ठीक है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्रैच लगाया था, हो सकता है कुछ भी और लाइन कट गया होगा, जिसकी वजह से हो सकता है टच का इशू आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं जो मैंने सोचा वही हुआ, टच यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन से कि हमारा टच की लाइन सारी ओके है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों मैं टच की सारी लाइन जो है वो ट्रेस किया है हार्डवेयर सोल्यूशन से। बस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या मुझे प्रॉब्लम दिखने को मिली। देखिए 1K रजिस्टर जो है ना, जो सीपीयू से सीरीज में लाइन जुड़ा हुआ है उसमें दिक्कत है, क्योंकि उसमें जो है वैल्यू हमारा सही से नहीं दे रहा है। 1K जो वैल्यू है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए उसको हम फिक्स करते हैं, मतलब कि दूसरा फोन से उठा के लगाएंगे। तो बाकी हमारा सभी लाइन ओके है और हमने यहाँ पर 1K रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। अभी चेक करते हैं। तो फाइनली अभी हमारा टच काम कर रहा है। इसका मतलब है कि CTP जो लाइन है जो सीपीयू से कनेक्ट होती है, सीपीयू को बताता है कि भाई टच कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन मिसिंग हो गया था, मतलब इस लाइन में जो रजिस्टर है वो वीक हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पर ये क्रिएट हो गया प्रॉब्लम। तो इसको हमने रिप्लेस किया और अभी हमारा फोन में टच काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई, लाइट की और टच की दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी मैं इसको मिक्सिंग कर दूंगा और हीट सिंक कंपाउंड जो है वो भी मैं सीपीयू में लगाऊंगा अच्छे से, ताकि हमारा फोन जो है लॉन्ग लास्टिंग करे, हीट से सीपीयू खराब ना हो, कुछ अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, लैग ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।